जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवेश द्वार महतपुर से सहयोगी विशाल सियाल के साथ। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार विक्रमादित्य सिंह ऊना पहुंचे हैं और उनका बुक यहाँ पे गर्म भोजन के साथ करने के लिए स्वागत करने के लिए और काफ़ी संख्या में नेता है कांग्रेस के लोग पहुँचे हैं और मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आए हैं। इस तरीके से उनका जो स्वागत है और इसके लिए विधायक सुदर्शन सिंह चतुर्नी और चैतन्य शर्मा भी आए हैं। चैतन्य जी पहली तरफ इधर वो तेरी आग लगी है। देखिए रोड में जाम एक मिनट दोनों साइड में और मैं मैं बोलता हूँ मेरा जाम लग रहा ना अगे आ जाओ जी आ जाओ पंडित जी फोटो सर एक मिनट पहली बार चैतन्य जी जरा थोड़ा थोड़ा बस करो जी। सर आप ऊना में पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। और किस प्रकार की आपके पास पीडब्ल्यूडी और स्पोर्ट्स को अहम बनता क्या प्राथमिकता है? आपने पहले भी बताई है। स्पोर्ट्स विधेयक को लेकर आपने बात की, किस प्रकार का जो उसका स्वरूप होगा और क्या जो दोनों विभाग हमें जिसकी जिम्मेवारी मिली है उसके लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और साथ ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसकी दोनों विभागों की हमने पिछले कल एक ब्रीफ मीटिंग करी है और बहुत जल्द पूरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हम एक विस्तृत बैठक करेंगे सभी एससीज के साथ, सारे चीफ्स के साथ और जो हमारे अलग अलग हेड्स में, चाहे वो PMJSY है, NABARD है, आपका CRF है, जो भी उसमें विकास कार्य हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भवन का निर्माण प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसको गति देने के लिए हम अपना योगदान देंगे, उसका पूरा फीडबैक लेंगे। जो बजटरी प्रोविज़न जिसमें कई बजट लैप्स हो गया है, कईयों में बजट की कमी है, उसके लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगेंगे। जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, साथ में क्योंकि PMJSY का पैसा जो है वो रूरल डेवलपमेंट विभाग से आता है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि उसमें भी हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो PMJSY के मार्फत आए। और जो ग्रामीण स्तर पे हमारी बहुत अच्छी सड़कें, आज करीबन 24,000 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर आपके PMJSY से बनी है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हिमाचल के लिए और उसको आगे आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे ले जाना ये हमारा दायित्व रहेगा। और स्पोर्ट्स महकमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है और निश्चित तौर से इसमें हमारे जो ग्रामीण स्तर पे हम आने वाले समय में चाहेंगे कि एक रूरल ओलंपियाड जैसे और राज्यों और देशों में होता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, मगर ग्रामीण स्तर पे जिसमें हम पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक
अलग अलग रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। उसमें हम बजटरी प्रोविजन का भी के लिए केंद्र सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री तो उसमें हमारा सहयोग करेंगे ही, उनका पूरा आशीर्वाद है। तो सर, और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्पोर्ट्स विधेयक की आपने बात की कि उसमें अमेंडमेंट लाएंगे, किस प्रकार की अमेंडमेंट? देखिए, जब हमारी सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी ये विधेयक लाया गया था और इसका मुख्य कारण यही था कि जितने भी हमारी स्पोर्टिंग एसोसिएशंस हैं उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जितने भी एसोसिएशंस हैं उसमें केवल जो खिलाड़ी हैं जो प्रदेश स्तर पे और राज्य जो है नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है उनको इसकी कमांड मिलनी चाहिए। इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, बाकायदा इसमें इलेक्शंस होने चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैंने खुद हिमाचल को जो है वो ट्रैप शूटिंग में और 10 मीटर शूटिंग में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम इस चीज़ को जानते हैं कि खिलाड़ियों को महत्व देना बहुत आवश्यक है, तभी जाके प्रोफेशनलिज्म जो है वो आ सकता है। और इसके लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा ताकि फिर से ऐसा विधेयक जो है वो विधानसभा के अंदर पारित किया जाए जिससे एक पारदर्शिता हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में आए और साथ ही साथ जो नशे का कारोबार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उससे भी हमको इसको जोड़ने की आवश्यकता है और उसके लिए भी हम स्पोर्टिंग इवेंट्स को बढ़ावा देंगे ताकि युवा जो है हमारा नशे से दूर रहे। लास्टली, चीफ मिनिस्टर के पास पीडब्ल्यूडी महकमा रहा है और आरोप लगते रहे कि वो चॉपर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं सड़कों में, तो क्या युवा मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सड़कों पे नजर आएंगे? मैं तो धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का कि 32 साल की उम्र में मुझे सबसे युवा विधायक के तो बना ही हूँ, अब जो है मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिल रहा है और एक ऐसा विभाग जो प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, प्रदेश के हर कोने में है। मेरे पिताजी 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई बार ये विभाग अपने पास रखा और कई बार जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता होते थे स्वर्गीय जयबरीलाल खाची जी, उनको इसका एक समय में महकमे का जो है दायित्व दिया था। तो इसकी बड़ी जिम्मेवारी है इस विभाग की, उसकी गंभीरता को समझते हुए हम इसमें कोई भी कोताही नहीं आने देंगे। जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन के खिलाफ के ऊपर हम काम करेंगे, बिल्कुल भी इसमें भ्रष्टाचार का कोई स्कोप ना रहे उसके ऊपर कार्य करेंगे और क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता मेंटेन हो, उसके ऊपर भी हम पूरी मजबूती के साथ जो है वो कार्य करेंगे। 5 लाख तक के टेंडर भी अब ऑनलाइन होंगे, ऐसा होकर इसके पीछे क्या कंसेप्ट है? इसके पीछे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं कि 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच के जो टेंडर है उनको जो है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए उसको ऑनलाइन किया गया है। और कुछ अभी बजट की भी अभी इस समय में कमी भी थी इस फाइनेंशियल ईयर में, तो अगले साल इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा, मगर इन टोटलिटी क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में कम हो, इसके लिए इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया गया है जो स्वागत के योग्य है। और आने वाले समय में भी हमको ऐसे ठेकेदारों को जो है प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो समय रहते हुए काम कर रहे हैं। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में एक बारी में कम से कम 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा ठेके एक ठेकेदार को अवार्ड ना किए जाए, जब वो कंप्लीट हो जाए तभी उनको नया ठेका दिया जाए। अक्सर हमको देखने को ये मिलता है कि 4-4, 5-5 ठेके लेकर वो जो है फिर काम करते नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस पर हम अभी जब मैं विभागीय बैठक करूंगा तो इस पर बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और इसमें जो सख्त आदेश भी अगर ENC को या और हमारे जो चीफ्स हैं उनको देने पड़े तो हम देने में पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। एक फोटो करा लो जरा। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह जो अपने विभाग की प्राथमिकताएं जो है वो बता रहे थे और किस प्रकार से आगे काम होगा ये अपनी प्राथमिकताओं का चर्चा कर रहे थे। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। महतपुर से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।